चैनल मनीषा's बाइकिंग क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर कार्बन इज कंपाउंड। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट कार्बन एंड द यूनिक फीचर ऑफ कार्बन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माना कि सीबीएसई ने 2021 सेशन में इन सारे टॉपिक्स को हटा दिया है, बट जब तक आप ये सारे टॉपिक को नहीं समझते हैं आप लोगों को फर्दर जो भी वीडियोस यानी जो आपके सिलेबस में इस साल के लिए वो समझ में नहीं आने वाला है। साथ में बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कह दिया था कि मैं वीडियोस कार्बन कंपाउंड का मैं फुल वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि ये सिर्फ इस साल के लिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। बाकी सारे जो फर्दर ईयर्स आने वाले हैं, जो सेशंस आने वाले हैं, उनमें भी फुल चैप्टर पूछा जाएगा। क्लियर? तो इसलिए मैं कंप्लीट चैप्टर का वीडियोस बनाऊंगी। और जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि फर्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो सिलेबस में था। आज का मेरा वीडियो सिलेबस में नहीं है, बट जब तक आप इसे नहीं समझते हैं वो आगे का जो भी आपका सिलेबस वाला वीडियो होगा वो समझ में नहीं आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक विच इज कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग। ये मैंने मेटल एंड नॉन-मेटल जब पढ़ाया था आप लोगों को तो उसमें मैंने आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी दे दूं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअली हम लोग जो भी मॉलिक्यूल देखते हैं, ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, मीथेन का मॉलिक्यूल, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं। तो मान लिया कि कोई भी हम लोगों ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब इस कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन का एटम है। कहीं ना कहीं कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन का एटम एक साथ मिला हुआ है। आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई बॉन्डिंग तो होती होगी, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता होगा जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ साथ हैं। क्लियर? तो उसी तरह से जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और ये बॉन्ड फिलहाल 10th तक के लेवल में ये बॉन्ड 2 टाइप्स के आपको पढ़ने हैं। पहला आयोनिक बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यानी बॉन्ड बिटवीन आयंस। आयंस जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया था, सोडियम जो कि पॉजिटिव आयन बनाता है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सोडियम एंड क्लोरीन आपस में एक साथ रहते हैं और बनाते हैं कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। क्लियर? ये आयोनिक बॉन्ड था और इसका डिटेल मैंने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आप लोगों को दे दिया है। आज के इस चैप्टर या इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि वैसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता हो किसी भी दो एटम के बीच में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स मान लिया कि आप और आपके फ्रेंड बैठे हुए हैं, दोनों के पास एक ही पेन है, आप दोनों को लिखना है और रीडिंग भी डालनी है, ठीक है। तो क्या करोगे उस समय? क्या कोई एक बंदा नहीं पढ़ेगा? फिर ये तो गलत हो जाएगा। उस समय क्या करते हैं कि दोनों दोस्त मिलकर ये समझौता करते हैं कि चलो भाई ऐसा करो, तब तक तुम रीडिंग डालो, मैं इस पेन से लिखूंगा, जब मेरा लिखना हो जाएगा तो मैं रीडिंग डालूंगा, ये पेन तुम्हारा हो जाएगा। यानी ये पेन दो दोस्तों के बीच में क्या है? शेयरिंग है। उसी तरह से जब कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि एलिमेंट न इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है
न इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तब वो अपने ऑक्टेट को कैसे पूरा करता है? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। आखिर ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनता है। कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? क्या जरूरत है उसे बॉन्ड बनाने की? ऐसे ही रहे वो आराम से। वैसा वो बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल हो सके। वो स्टेबल कब होगा? जब वो अपने नजदीकी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करेगा। इसके लिए आइदर इट लूज इलेक्ट्रॉन, इट गेन इलेक्ट्रॉन और इट शेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तीनों काम वो करता है। तो यहाँ पर शेयरिंग होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है दो एटम के बीच में जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ए कोई एलिमेंट है, इसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और बी भी कोई एलिमेंट है जिसे भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ये ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, तो नहीं कर सकता है तो ये क्या करेगा? चल भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन अपना लिया। बी बोलेगा चलो भाई मैंने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसे मैंने अच्छे से मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में समझाया है, आप जरूर उसे देखिए। ठीक है ना। अब क्या करेगा कि चलो भाई ये दोनों यानी कि ए का तो ये अपना इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास अब बी वाला भी इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। बी ने भी क्या किया कि ए वाले इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस तरह से ए एंड बी के बीच में ये दोस्ती हो गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और इसे ही कहते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये बॉन्डिंग बना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? कोवैलेंट बॉन्ड इट मीन्स कि बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये बॉन्ड बनता है। दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? ना अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ये तीनों हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्लियर? और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को समझाऊंगी। एक्स्ट्रा इट मीन्स कि कैसे हम लोग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को पहचानें एंड कुछ होमवर्क भी दूंगी ना, कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगी। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है इसका मतलब कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। क्लियर? सिंगल है, सिंगल इट मीन्स देयर इज शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि द कोवैलेंट बॉन्ड which is formed after sharing of one pair of electrons। यानी इसमें दो एटम के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग होता है। चलिए इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है और मैं इस एग्जांपल्स को डिस्क्राइब भी करूंगी। कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा जाना चाहिए वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ना पहला Cl2, दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। चलिए हम लोग पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए मैं बता चुकी हूँ, आप एलिमेंट का सिंबल लिखिए, साथ में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखिए। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। क्लियर? क्यों है भाई वो आप पता लगाइए, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ना क्लोरीन कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7। 1 2 3 4 5 6
एंड 7। कभी भी आप लोग इस तरह से नहीं अरेंजमेंट कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? ये मैंने मेटल एंड मेटल आयोनिक बॉन्ड में भी बताया था। इसे इस तरह से यानी कि 2 क्योंकि कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो इसलिए अप्स डाउन्स लेफ्ट एंड राइट आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दीजिए। ये तो हुआ एक क्लोरीन। चलिए दूसरे क्लोरीन का भी मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 4, 6 एंड 7। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। ये इलेक्ट्रॉन को ना लूज कर सकता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन को इजीली इस सिचुएशन में मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप फिर आयोनिक बॉन्ड में नहीं चले आइए। कोवैलेंट की बात हो रही है तो यहाँ कोवैलेंट की ही बात करेंगे। तो इस केस में क्या करेगा? दोनों ने कहा चल दोस्त मेरे भाई, हम लोग अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेते हैं। चलिए ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये दूसरे क्लोरीन का हो गया 1 2 3 4 5 6। अब ये जो बीच में जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, ये इन दोनों एटम के लिए हो गए। ये बीच में जो बॉन्डिंग आया यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स आया वो दोनों क्लोरीन के लिए हो गया। अब इसे किस तरह से हम लोग घेरा बनाते हैं? क्लियर? उसे राउंड करते हैं। देखिए ये हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर आगे का टॉपिक भी समझ में आने लगेगा। पहला तरीका लिखने का, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ना दूसरा तरीका क्या होता है? आपने बहुत सारे लड्डू पारे हुए देखे होंगे ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए क्लोरीन नंबर 1 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। चलिए अब ये दूसरा क्लोरीन जो है इसके लिए भी ये इलेक्ट्रॉन आ गया। देखिए इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्लोरीन डैश क्लोरीन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम। क्लियर? मैंने तीनों तरीका आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि लिखने आए कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आप इधर ये दिस और दिस ये दोनों लिखिएगा। क्लियर? लेकिन यदि कहा जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो फिर आप ऐसा लिखिएगा। क्लियर? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। मैंने यहाँ 4-5 लिखा है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्लोरीन कैसे बना? चलिए हाइड्रोजन की बारी। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करना है। Am I right? No, I am wrong. क्लियर? हाइड्रोजन के जो शेल है उसमें सिर्फ के शेल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। उसे ड्यूप्लेट यानी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने रहते हैं अपने वैलेंस शेल में। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन क्या करता है भाई? इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट इसे ड्यूप्लेट पूरा करना है यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉन लाना है। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में भाई भाई, और ये दोनों क्या करेंगे? अपने अपने ड्यूप्लेट को इस तरह से शेयरिंग करके पूरा कर लेंगे। देखिए 2 एटम के बीच में यदि सिंगल एक रॉड, क्लियर? मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बच्चों को समझाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए।
यदि एक डंडा बना हुआ है, क्लियर, एक रॉड बना हुआ है, वन लाइन सेगमेंट बना हुआ है, इसका मतलब इट डिनोट्स वन बॉन्ड. दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट रिप्रेजेंट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये यहाँ तो दोनों एक ही एलिमेंट्स थे, और ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना, वो हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है, मेटल्स के साथ नहीं बनता है ना. ये वाटर, चलिए हम लोग वाटर की बात करते हैं. वाटर में एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 and 6. एंड हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1. हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1. क्लियर? हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को वो यूज कर लेगा. दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा. इस तरह से हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना. अभी ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये क्या करेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है अपने, और ये इस दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा इस प्रकार से. अब देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस तरह से हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया एंड ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड हो गया. बट यहाँ आप लोग क्या करोगे, देखोगे, कहोगे मैम यहाँ तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ना. क्लियर? यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ना, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन बताया कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो. बट इन द केस ऑफ वाटर देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे हुआ, सोचिए सोचिए कैसे हुआ. क्लियर? अब हम लोग इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. या चलिए मैं एक एक्स्ट्रा और बता दूं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, दीज आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने भाग नहीं लिया है बॉन्डिंग में. क्लियर ना? चलिए अब सोच लिया आप लोगों ने कि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे है, क्योंकि यहाँ तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है वाटर में. बट ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स. शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स लिखा नहीं था मैंने, बट मैंने कहा था शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स. क्लियर? तो यहाँ ऑक्सीजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना. यदि यही ऑक्सीजन दूसरे एटम के साथ कर रहा है, तो भाई ये हाइड्रोजन नंबर 1 है और ये हाइड्रोजन नंबर 2 है. ठीक है? तो यहाँ एटम तो हमारा चेंज हो गया ना, तो इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. चलिए ये तो भाई हमारा एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया. कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4.
1 2 3 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्स्ट्रा में? एक तो उसके पास है, दूसरा उसे कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 4 है। अब तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या लोचा होने वाला है यहाँ। दूसरा वाला हाइड्रोजन, तीसरा वाला हाइड्रोजन एंड चौथा वाला हाइड्रोजन। क्लियर? हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लिया, दूसरा कार्बन का लिया। हर एक हाइड्रोजन ने वही कहानी अपनाई। ठीक है, इसका ऊपर से कोई संबंध नहीं बच्चे। क्लियर? और कार्बन को कितना होना चाहिए? 8। ये क्या करेगा? इस चारों के हाइड्रोजन को यूज करेगा और अपने भी 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस तरह से दोनों स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है एंड कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और इस तरह से ये बनता है 1 2 3 4। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। माना कि यहाँ 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। बट 2 एटम के बीच में, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए, अब ये CCl4 आप लोगों का होमवर्क है। कैसे ये CCl4 का स्ट्रक्चर होगा आप इसे बनाइए और मुझे आप दिखाइए ना। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यदि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो डबल एंड ट्रिपल बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर? द सेकेंड टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और डेफिनेशन इसका बहुत ही आसान है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता था। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ठीक है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड इन विच देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। O2 मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। नो, इट इज 6। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। यहाँ 2 ऑक्सीजन है भाई, तो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 6 ही होगी। क्लियर? अब एक ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इसके पास है, यानी कि 2 और इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो ये क्या करेगा कि अपने दोस्त का ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और यह भी क्या करेगा कि ये अपने इस दोस्त के 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और इस तरह से दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसके पास 8। चलिए भाई ऑक्सीजन नंबर 2 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम के बीच में कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2 ऑक्सीजन के एटम के बीच में कितना हो रहा है? 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। थोड़ा आप लोग लड्डू अच्छे से बनाइए। क्लियर? ऐसे भी दिवाली आने वाली है ना। इसे ही हम लोग जब स्ट्रक्चर इसका लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था अभी? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लाइन सेगमेंट, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 लाइन सेगमेंट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए दूसरा हम लोग समझ लेते हैं। C2H4 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। क्लियर? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। और यहाँ 4 हाइड्रोजन है। चलिए 2 भाई आ गया इसके साथ
और 2 आ गया इसके साथ, फिर यहाँ पर भी ये 2 आ गया इसके साथ। क्लियर? क्लियर? ये चारों डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कार्बन हमेशा और हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है? अब वही 2 एटम के बीच में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, चलिए मैं इसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में बता रही हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। सही मैं बना रही हूँ। एक पेयर के लिए 1 रॉड। क्लियर? अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच जा रहे हैं। एक कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है? सेटिस्फैक्शन या स्टेबिलिटी के लिए 4 बॉन्ड बनाने हैं। यहाँ एक कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है? 1 2 3। इसने 1 2 3। तो ये लोग क्या करता है, अपने इस दोनों इलेक्ट्रॉन को भी आपस में शेयर कर लेता है और इस तरह से ये 2 कार्बन एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। क्लियर? यानी इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के एटम को यूज किया और 2 अपने दूसरे भाई के इलेक्ट्रॉन को यूज किया, सॉरी नॉट एटम। और इस कार्बन ने क्या किया कि 2 अपने हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन को यूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन अपने भाई का यूज किया और इस तरह से दोनों का 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो जाते हैं। तो C2H4 का मॉलिक्यूल इस तरह से बनता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इट मीन्स शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5। क्लियर? दूसरा जो हमारा नाइट्रोजन है उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 5। ऐसा थोड़ी ना है, दोनों तो एक ही तरह का है। क्लियर? अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, दोनों ने 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी दोनों ने अपने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयरिंग कर लिया। तो ये नाइट्रोजन नंबर 1 क्या किया, दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन नंबर 2 ने भी अपने दूसरे का 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर चूंकि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है तो आपको ऐसे बनाना है, यदि स्ट्रक्चर सिर्फ लिखने आता है तो आपको ऐसे बनाना है। 1 पेयर के लिए 1 रॉड, तो 3 पेयर के लिए 5 रॉड। ओके, नो 3 रॉड। चलिए दूसरा है C2H2। चलिए कार्बन क्या 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? दिस इज हाइड्रोजन। ओ 2 ही हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट यानी 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, 2 और 3, और इस तरह से ये अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड we can write it as follows 1 2 3। यानी कि 2 कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं एंड दिस इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने क्या आप लोगों को बताया अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड और किस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। जितना भी क्वेश्चंस आपके बुक में है आप उसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और यदि कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।